Good morning, student. We are going to chapter number second, न्यूट्रिशन इन प्लांट. हमने थर्ड चैप्टर तो पढ़ लिया था, हमारे बीच में छूटा हुआ था एक सेकंड चैप्टर. ठीक है, इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े. हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन प्लांट, और थर्ड वाला जो चैप्टर पढ़ा था फैब्रिक वाला, और सेकेंड वाला चैप्टर क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल. कि इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे अपन. स्टेप इन्वॉल्व इन एनिमल न्यूट्रिशंस. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होती है. न्यूट्रिशन अमीबा का न्यूट्रिशन क्या होगा. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसा होगा. न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन कैसा होगा. फर्दर, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उन्हें किसकी रिक्वायर्ड होती है, फूड की. इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस. ये क्या करती है, एनर्जी देते हैं, और जिससे अपन क्या करते हैं, लाइफ में जितने भी वेरियस प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, स्वयं प्रिपेयर नहीं करते फूड को. एंड डिपेंड ऑन द प्लांट और अनदर एनिमल फॉर देयर फूड. ये क्या करते हैं, ये अदर प्लांट पे और अदर एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग कंज्यूम बोथ प्लांट्स और एनिमल्स. द फूड ईटन बाई एनिमल्स एंड ह्यूमन्स हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनसाइड बॉडी इनटू सिंपल. क्या होती है, जैसे जैसे एनिमल्स और ह्यूमन क्या करते हैं, उस फूड को खाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं तो सिंपल फॉर्म में, तो सॉल्युबल फॉर्म, सो दैट इज कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी. तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी. लेट अस स्टडी हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस टेक प्लेस इन एनिमल्स. अब देखो स्टेप क्या क्या होगी. स्टेप इन्वॉल्व in animal nutrition. Almost all animals take food in solid or liquid form में. This form of nutrition in which food is taken in, digest and absorb. क्या कर देगा, जैसे कि एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को लेंगे या सॉलिड की फॉर्म में लेंगे या लिक्विड की फॉर्म में लेंगे. फिर इसके बाद क्या करेंगे, उस फूड से क्या न्यूट्रिशन उसे मिलेगा. फिर वो क्या करेगा, डाइजेस्ट होगा. फिर इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा. For its utilization is called holozoic nutrition. There are 5 steps involved in holozoic nutrition in animal. एनिमल के न्यूट्रिशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व है, 5 स्टेप के बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या होती है, देखो फर्स्ट स्टेप होती है इंजेक्शन. क्या होती है फर्स्ट स्टेप, इंजेक्शन. व्हाट इज इंजेक्शन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन. ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फूड को बॉडी के अंदर इन्वॉल्व करने की. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड. क्या होता है, जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या होता है, फूड को लेने की प्रोसेस भी डिफरेंट होती है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फूड को माउथ के थ्रू लेते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं फूड को माउथ के थ्रू नहीं लेकर किसी अदर पार्ट्स के थ्रू लेते हैं. तो इंजेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड. नेक्स्ट देखो अमीबा क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, एक माउथ नहीं होता. ठीक है, ये क्या करता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिंग डिवाइस होते हैं जिससे क्या था, फूड तो लेता है. अमीबा यूजेज पिसियोडोफोडिया to engulf food particles. Hydra use tentacles to catch food. Paramecium use cilia. Mosquito use feeding tubes. अब क्या करता है, मॉस्किटो किससे फीडिंग ट्यूब होती है, इससे क्या करता है, उसे फूड को लेता है. पेरामीशियम सीलिया से लेता है. हाइड्रा टेंटाकल्स से फूड को कैच करता है. और बर्ड्स क्या होते हैं, बीक से फूड को लेते हैं. स्नेक्स क्या करते हैं, पाइथन सिलो से देयर फूड एज अ होल. एंड ह्यूमन्स यूज देयर हैंड्स. और ह्यूमन्स किसकी हेल्प से फूड को लेते हैं, हैंड्स फूड को लेने के लिए, फूड को कैच करने के लिए हैंड्स का यूज में आता है. बर्ड्स क्या करते हैं, फूड को कैसे कैच करते हैं, बिग से. और मॉस्किटो फीडिंग ट्यूब का यूज में लिया जाता है फूड को कैच करने के लिए. और पेरामीशियम किसका यूज में लेते हैं, सीलिया का. ठीक है, ये इंजेक्शन हो गया. अब होता है सेकंड, डाइजेशन.
व्हाट इज द डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल। क्या करता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है। किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर थर्ड वाला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्व करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग अप ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इनटू द सेल ऑफ द बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्ब। ये क्या करता है, जैसे कि ये सॉल्युबल प्रोडक्ट को पास करता है, डाइजेस्ट करता है। कहाँ पे? बॉडी की सेल्स में। जब भी ये डाइजेस्ट करेगा फ्लूइड्स के थ्रू, है ना, तो क्या होगा, वो क्या होता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेगा। तो क्या होता है? एब्जॉर्वेशन होता है। नेक्स्ट देखो, एसिमिलेशंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। अब जैसे कि अपने फूड को तो एब्जॉर्व कर लिया, अब फूड को एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, हमें क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी प्रोवाइड होगी। एंड द ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशंस। और फिर एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद अपनी बॉडी क्या होगी, या किसी भी एनिमल्स की बॉडी क्या होगी, ग्रोथ करेगी, जिससे क्या कहा गया, एसिमिलेशंस। फिर लास्ट होता है इंजेक्शन। क्या होता है? इजेक्शन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूव अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी अनवांटेड फूड है या अनडाइजेस्ट फूड है, यानी जो डाइजेस्ट हो रहा है तो बॉडी को मिल रहा है ना, एनर्जी के थ्रू, और जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है बॉडी से, उसे क्या कहा गया है, इंजेक्शन। ये अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा इन यूनिंग cellular organism that can be seen only under a microscope. It is found in ponds on ditches. It eats microscopic plants and animals that float in water. यानी कि अमीबा क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिससे अपन किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कि पानी में होता है ये, ठीक है, पानी में पॉन्ड्स में होता है, तो इसकी किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एन अमीबा हैज़ अ इरेगुलर शेप और can consist of the cell membrane, nucleus and many small vacuoles. An amoeba can change its shape and position. Consist it gives out one or more finger like projection called or false feet on sensing food to engulf the food particle. ये क्या होता है, अमीबा क्या करता है, अपने शेप और पोजीशन को भी क्या कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये अपना जो फूड होता है वो किससे, इसमें क्या होता है, माउथ होता नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई माउथ नहीं होता है, कोई डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। तो ये क्या करता है, इसमें कोई सेंसिंग पार्ट होता है, उस सेंसिंग पार्ट से फूड को लेता है, ठीक है। उसमें अमीबा हैज़ नो माउथ। अमीबा में क्या होता है, कोई माउथ नहीं होता, कोई डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। इसमें एक क्या एक सेंसिंग डिवाइस होता है, जिससे क्या होता है, फूड को लेता है और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से उस फूड को डाइजेस्ट करके बाहर इंजेक्ट कर देता है। फर्दर पार्टिकल टेकन इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल्स। डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इज मेड पॉसिबल बाय डाइजेस्ट जूस। अब क्या होगा, जैसे फूड पार्टिकल को, यानी फूड कंपोनेंट को हमें डाइजेस्ट करना है, किसकी हेल्प से डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से। सिक्रेटेड इनटू ही फूड वैक्यूल्स, दे एक्ट ऑन फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। अब ये क्या करेगा, जब भी डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट जूस की हेल्प से जब भी हम इसे डाइजेस्ट करेंगे, ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। बिग पार्टिकल किस में चल जाएगा, ब्रेक डाउन होकर सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। देन द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, किसकी हेल्प से, बॉडी की हेल्प से। जब फूड एब्जॉर्ब होगा बॉडी की हेल्प से, तो बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो बॉडी वर्क कर पाएगी। और जो अनडाइजेस्ट फूड होगा इज थ्रो आउट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी के किसी भी पॉइंट से थ्रो आउट कर देगा अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोसेस, देखो अमीबा का फीडिंग का। जैसे फूड आया, फूड को इसने केज के सेंसिंग डिवाइस से फूड को केज किया। अब जैसे कि उसने फूड को वैक्यूल्स में जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, वो फूड का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक डाउन होके उसके क्या होगा, एब्जर्वेशन होगा। और डाइजेस्ट फूड का तो एब्जर्वेशन होगा बाय द डाइजेस्ट जूस
और जो डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्ट फूड है, वो क्या होगा, इजेस्टेड वेस्ट यानी बाहर निकल जाएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ऐसे जैसे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमें अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब ह्यूमंस का न्यूट्रिशन कैसा होगा आप सब जानते हैं। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर एनिमल्स टेक इन फूड थ्रू देयर माउथ, माउथ से अपन फूड को लेते हैं एनिमल के जैसे ही। सेकेंड, द कंटिन्यूस कैनाल बाई विच फूड एंटर द बॉडी एंड वेस्ट आर एक्सपेल्ड आउट इन कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होती है, वो उसमें क्या होता है, वेस्ट को, जैसे फूड, जब फूड बॉडी में फूड एंटर करता है तो वेस्ट फूड को बाहर निकालने क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स, अब क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है उसके ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, माउथ, ओसियोफेक्स यानी फूड पाइप्स, स्टोमक, स्मॉल इंस्टेटिन्स, लार्ज इंस्टेटिन, लेक्टम, एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्ट ट्रैक्ट एंड द एसोसिएट ग्लैंड्स लाइक पेनक्रियास एंड लीवर टुगेदर फ्रॉम द डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होगा, पेनक्रियास और लीवर दोनों साथ साथ होंगे ग्लैंड्स के साथ, वो क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब फर्स्ट इसमें क्या होगा, इंजेक्शन। टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जब भी फूड कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या क्या प्रोसेस होगी, पहले फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ की हेल्प से वो क्या गया, बॉडी में गया। इट इज़ द ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस विद द हेल्प ऑफ टीथ, वो क्या करेगा, फिर से फूड को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पीस में, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीस बाय द टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशंस। जब उसको फूड को ब्रेकिंग डाउन करेगा स्मॉलर पीस में टीथ की हेल्प से, तो उसे क्या कहेंगे, मैस्टिकेशंस। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं हमें। ठीक है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला इंसिजर, जो आगे वाला डायग्राम देखो, फिर कैनिन वाला, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। जो फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं वो इंसिजर होते हैं, फिर इंसिजर के बाद वाले जो टीथ होते हैं कैनिन होते हैं, फिर बाद वाले प्रीमोलर, फिर पीछे लास्ट वाले क्या होते हैं, मोलर होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 है ना। तो इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है पूरा का पूरा। लीवर, गैल ब्लैडर, स्मॉल इंस्टेंटिन, लार्ज इंस्टेंटिन, पाइनेक्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, माउथ, ओसियोफेक्स, स्टोमस, पेनक्रियास, एनस, एनम, रेक्टम। ठीक है, तो हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप इंसिजर, सेकंड टाइप इंसिजर क्या होते हैं, जो फ्लैट टीथ होते हैं, जो फ्रंट पे दिखाई देते हैं, तो क्या होते हैं, वो इंसिजर टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को कटिंग करते हैं और बीटिंग करते हैं। कितने इंसिजर होते हैं, 8। एक तो 4 तो क्या होते हैं, लोअर जो में होते हैं, 4 क्या होते हैं, अपर जो में होते हैं। ऐसे कैनिन शार्प होते हैं, बहुत शार्प होते हैं कैनिन। पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसिजर ऑन आइदर साइड, इंसिजर के साइडों में होते हैं जो कैनियन होते हैं, वो क्या करते हैं, पाइसिंग और टीयरिंग फूड करते हैं। ठीक है, वे भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो लोअर जो में 2 और अपर जो में 2। फिर थर्ड होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, कैनिन के साइड्स में होते हैं, नेक्स्ट टू कैनिन ऑन द आइदर साइड। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 लोअर जो में, 4 अपर जो में। इनका काम क्या होता है, च्युइंग करना और ग्रीडिंग करना। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है, मोलर। तो नेक्स्ट टू प्रीमोलर ऑन द अदर साइड कितने होते हैं, 12, 6 लोअर जो में अप और 6 अपर जो में। इनका भी क्या होता है, च्युइंगिंग और ग्रीडिंग का वर्क होता है। ठीक है, क्या होता है, च्युइंगिंग और ग्रीडिंग का वर्क होता है। ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ द टीथ देयर लाइफ टाइम। क्या होता है, 2 सेट दांतों के कितने सेट होते हैं, 2 सेट, एक तो ऊपर वाले एक नीचे वाले। फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ, है ना। पहले क्या होता है, टेम्परेरी टीथ जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें दूध के दांत, मिल्क टीथ। कितने होते हैं, 20 होते हैं। जब वो अराउंड एज ऑफ 6 के एज में क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। तो मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग, 6 के बाद क्या होते हैं, 6 के एज के बाद क्या होता है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉलिंग होता है, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन द माउथ ऑफ द एन अडल्ट विद डिफरेंट शेप ऑफ फंक्शनिंग। डिफरेंट शेप में और फंक्शन की शेप में क्या होते हैं, 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ईच जो है 16 तो प्रत्येक जो में, जो का मतलब होता है एक जबड़े में, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जो होता है उसमें 16 टीथ होते हैं। इन चिल्ड्रन देयर आर ओनली 8 मोलर टीथ इन द माउथ। कितने होते हैं उसमें, 8 मोलर होते हैं।
ठीक है। अदर 4 मोलर डेवलप, फिर बाद के जो 4 मोलर है, मोलर मतलब जो पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो बाद में है, जिसे बोलते हैं हम अकल दाढ़, है ना, वो कब आती है 18 की एज के बाद। और लेटर देर आर विजडम टीथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डीके। हमें क्या करना चाहिए, हमें उस टीथ की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीथ की केयर करना, उसको बचाना डीके होने से। इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ, माउथ ईटिंग हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिंस देयर ग्रोथ। जब भी अपन टीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें माउथ में क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, टीथ में बैक्टीरिया लग जाएंगे और उसकी ग्रोथ होना कम हो जाएगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। स्टार्टिंग लिविंग इन दिस बैक्टीरिया स्टार्ट एक्टिंग ऑन द फूड, ब्रेक डाउन शुगर स्टक ऑन द बिटवीन आवर टीथ एंड प्रोड्यूस एसिड। क्या प्रोड्यूस करेंगे फिर एसिड प्रोड्यूस करेंगे। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट इन cavities and it is called tooth decay। cavities होती है, cavities का मतलब ऐसा होता है कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, या फिर उन जो टीथ होती है उनके बीच की स्पेस जो हो जाती है, उसमें बीच में जो टीथ दो दांतों के बीच की जो स्पेस हो जाती है उसमें क्या होता है, कैविटीज लगते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, और उसमें जब तक अपन क्लीन नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्वीट्स एंड सुगरी प्रोडक्ट। जितने भी शुगर वाले प्रोडक्ट होते हैं, स्वीट्स वाले प्रोडक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे। समटाइम बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स एंड स्लाइवा फ्रॉम अ थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ टीथ की सरफेस एयर पे क्या होती है, एक स्लाइवा की थिक लेयर होती है, विच इज़ कॉल्ड फ्लैक। क्या बोला जाता है उन्हें, फ्लैक, है ना। अब देखो आपके ये देखो कैविटीज इन टीथ, है ना, बैक्टीरिया लग रहे हैं ब्लैक, ये कैविटीज होता है बैक्टीरिया। जब तक इसे हमें टीथ को हमेशा दांतों को टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए, इससे बैक्टीरिया का इंक्रीमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, है ना। अब इसके बाद हम टीथ का पढ़ लिया, इसके बाद हम टंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ओके, थैंक यू।